जय माता दी। हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को खुशहाल होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि बहुत सारे मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, मेरे कुछ क्लाइंट हैं, मुझसे कुछ जुड़े हुए लोग हैं जिनके जीवन में ना बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं और अभी कुछ ज़्यादा हर्डल्स बढ़ गए हैं। तो मुझे ये देखना है कि मुझे ये तो पता है कि कौन है इसके पीछे, लेकिन मैं डिटेल डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगी एज अ टैरोट रीडिंग के ज़रिए। आपके सामने रखने वाली हूँ बातों को कि कौन है और क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें आपके सामने, हर्डल्स कौन क्रिएट करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, क्या है आखिर में उनकी असली प्रॉब्लम है क्या। हर हर महादेव, जय महाकाल। The Star, Hermit, Page of Pentacles, The Empress, बॉटम की एनर्जी सन। देखिए, इनकी असली प्रॉब्लम ये है ना, लवर्स इज रिवर्स। इनकी असली प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान हैं और इनकी असली प्रॉब्लम ये खुद है। अपनी प्रॉब्लम का ये खुद ही कह सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद ही जिम्मेदार है, पर इनको लगता है कि आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनकी आदत है कि हर किसी को जिम्मेदारी ठहराना, मतलब जिम्मेदार ठहराना। ये अपने आप को नहीं जिम्मेदार नहीं मानना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि अभी इनका ऐसा सिचुएशन है कि ये ना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी, लोग, जितने भी फ्रेंड हैं या जो भी लोग हैं ना, वो इनसे दूर जा रहे हैं। तो इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इनको ऐसा लगता है कि वजह आप हो। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में है, या ऐसा लग रहा है इनको कि बहुत इनको पैसे की कमी हो गई है, या इनको किसी और चीज़ की कमी हो गई है, जैसे कि इनको घर परिवार चलाने की कमी हो गई है, या इनका कुर्सी छिन रहा है, या इनका प्रॉपर्टी छिन रहा है, या इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, या इनका बच्चे से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, ये बीमार भी पड़ गए हैं। इस तरीके की चीज़ मैं देख रही हूँ। तो ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। स्टार, इनको ऐसा लगता है कि मान हानि हो रही है, मान सम्मान की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन बना के रखने वाले इंसान थे, जो भी हैं ये। अभी हम वो भी देखेंगे कि ये कौन है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप वजह बन गए हैं सोसाइटी में। इनको जो एक रेपुटेशन प्राप्त था, वो रेपुटेशन अब नहीं मिल रहा, या जो भी कहीं ना कहीं इनके रेपुटेशन पे दाग धब्बा लग रहा है। तो आप बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये आपसे नफरत कर रहे हैं और ये कुछ ना कुछ स्पेल वगैरह कर रहे हैं। धन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इनके जीवन में, बहुत बड़ा कुछ धन ब्लॉकेजेस है, या धन नहीं है, या प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा, या प्रॉपर्टी किसी और ने हड़प लिया है, या फिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ सोना, कुछ गोल्ड से संबंधित चीज़ है, कि कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी ने गोल्ड इनका चुरा लिया है, ये ऐसे लड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। गोल्ड से संबंधित चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, सोना चांदी, कुछ जेवरात, कुछ धन, कुछ भी, एनीथिंग गोल्ड से संबंधित चीज़ें। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन गोल्ड मुझे यहाँ स्पेसिफिक आ रहा है। तो हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे इंसान हैं जो मुझे देखते हैं, आपसे गोल्ड से मतलब प्रॉब्लम यहाँ चल रही है, कुछ मतलब धन दौलत का कुछ बंटवारा वगैरह यहाँ चल रहा है। ये थर्ड पार्टी है, इम्प्रेस का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि इनका अधिकार छीन रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, ग्रूमिंग है, इन्हीं की वजह से ये सबको मतलब खाना खिलाते हैं, इनकी वजह से लोग जी रहे हैं, मतलब ये दुनिया चलाते हैं, ये देश चलाते हैं। इनको ऐसा लगता है, ये जो भी है थर्ड पार्टी, मैं मेल फीमेल अभी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग वो भी देखेंगे कि ये कौन है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि हमें जो हमारी एक जो पकड़ है वो ढीली पड़ रही है, या अपने आप को ये जो देवी मानती हैं, या देव समान, देवता समान जो है मानती है, या इनकी जो पावर है, मतलब इनके पास भी कुछ पावर है, तो वो भी इनसे छीन रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर का मतलब हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये यूजलेस हो गए हैं, या हमारी पावर हमारा साथ नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं मेन है यहाँ पर, देखिए बॉटम की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टैरोट में। मैं अक्सर बोलती हूँ जब भी मैं टैरोट सिखाती हूँ, अगर आपने नहीं सीखा है और आपको सीखने में इंटरेस्ट है, आप स्किल को डेवलप कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टैरोट सीख कर आप अपने जीवन में कुछ अपने डिसीजंस ले, आप डिवाइन से अलाइन होए, या फिर आप अपने स्किल को डेवलप करके अपने डिसीजंस को अच्छा बनाना चाहते हैं लोगों में, जो जहाँ पर आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आपको सही गलत समझ नहीं आता है, तो वहाँ पर जब आप अपने फैसलों को खुद लेना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप टैरोट सीखे हुए रहते हैं, या टैरोट आपको पता है कि टैरोट कैसे करते हैं, तो आप ना बहुत
मतलब आसानी से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीखने के लिए प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये बॉटम की एनर्जी मैं बोल रही थी सन की। तो सन मतलब ना कहीं नेम फेम और जो भी है ना इनके जीवन में बहुत बड़ा कुछ हार्ट ब्रेक सिचुएशन है। देखिए सन के पीछे क्या है, सन के पीछे है 7 ऑफ पेंटिकल्स और उसके पीछे है थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑफ शॉर्ट्स। तो इनको कोई ना कोई हेल्थ इशू है जहां पर इनको पैसे की जरूरत है। हो सकता है कि हेल्थ इशू है इनको और आगे आने वाले समय में इनको और भी ब्लंडर इनकी, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बड़ा कुछ हो सकता है हेल्थ इशू से भी ऊपर। मतलब हेल्थ इशू में पैसे खर्च होंगे, बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, दौड़ा भागी होगा और हो सकता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट चक्र में, या दिल से रिलेटेड इनको कोई बीमारी है, या मतलब इनकी धड़कन तेज हो जाती है, कम जाता, मतलब इनको कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। या यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ तो है जो इनके मतलब उस हार्ट चक्र के आसपास की जो भी इनके ऑर्गन है वो डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर ये ना बहुत ज्यादा आपसे डिस्टर्ब है, जो भी पर्सन है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और अब हम देखेंगे कि ये कौन पर्सन है, ये कौन से पर्सन है, यूनिवर्स प्लीज बताइए ये कौन से पर्सन है, जो कौन कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स के पीछे पड़े हैं अभी फिलहाल करंट सिनारियो में। जब भी ये रीडिंग मिलेगी आपको टाइमलेस रहेगी, याद रखिएगा। तो वो जो भी है वो कौन है, कौन से पर्सन है। देखिए हम 4 कार्ड लेंगे और बॉटम की एनर्जी देखेंगे। पहले स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। कोई फीमेल आई है लेकिन मेल भी आए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, तो कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है, कोई भी मदर हो सकती है, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, मतलब कोई भी आप जहाँ बॉस, कोई भी ऐसा इंसान जो आप पे रूल करता है, ये हो सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जो आप पे रूल करता है और वो किसी के थ्रू आपके ऊपर रूल करवाता था। कोई किंग हो सकते हैं, कोई मेल पर्सन जो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, जिनकी पहुंच है, जो बहुत ऑथराइज्ड हैं, उनके ऊपर बंदूक रखकर ये चला रही थी, आपके ऊपर शासन कर रही थी, जो भी ये फीमेल है। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि ये भी इंसान, मतलब ये जो किंग है ये भी इनसे मतलब खफा हो गए, या इनसे बात नहीं कर रहे, या ये अब आपको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि ये किंग भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इनको पता है कि जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है, तो इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा अलाइन है भगवान के साथ, आपके साथ कोई देवी शक्ति चलती है, आपके साथ कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज चलती है। और उसके बावजूद जो आपने सहा है, मतलब इतने सारे लड़ाई झगड़े, इतने सारे चीजों को आपने मैनेज किया है, तो ये आसान नहीं था जब तक कि कोई देव शक्ति ना हो। ऐसा ये मेल इनको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि कुछ तो चीजें हैं। लेकिन ये जो फीमेल है ना, ये अपने जिद पे अड़ी हुई है। इनको लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब इनको, इनके अहंकार को इतना ठेस पहुंच रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को खराब करना चाहती है, आपकी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा खराब करना चाहती है, ठीक है। ये 3 कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, जो ये रोकना चाहती थी, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बंधन किया हुआ था, ठीक है, आपके पैसे का, आपके बुद्धि का बंधन किया हुआ था, जिसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाते थे, अपने डिसीजंस नहीं ले पाते थे। क्योंकि कई बार ना हमारी इंट्यूशन तो स्ट्रांग होती है, हम पूजा कर रहे थे, इंट्यूशन तो स्ट्रांग होगी, लेकिन हम उसके बावजूद ना अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाते हैं, ना कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे ऊपर किसी का स्पेल रहता है, बंधन रहता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपके ब्लड रिलेशन के लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या कोई भी तंत्र मंत्र करते हैं, तो वो बहुत बहुत भयानक असर करता है एज कंपेयर टू अदर जो ब्लड रिलेशन के नहीं है। तो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं आपके डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 8 का कार्ड पहले भी आया था, अभी भी आया, 8 का नंबर है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, आपके सगे संबंधी, आपके बहुत करीबी हैं। और ये लोग, इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, इन्होंने आपके समय को ही बदल दिया। जैसे आप ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना धन है या हम जो इतना मेहनत करते हैं तो वो कहाँ जा रहा है। आप अपने आप से सवाल पूछते थे, लेकिन आप ना मूर्ख जैसा करते होंगे, आप भूल जाते होंगे। इस तरीके की मैं चीजों को फील कर रही हूँ कि आप ना कुछ चीजों को भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रह रहा,
कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना था, आपको क्या पढ़ना था, आपको क्या करना था, आज कहाँ जाना था, और आपका पैसा मतलब बिना मतलब का वेस्ट हो रहा है। मतलब जहाँ पर आपका 100 रुपया में काम हो जाना है वहाँ 1000 रुपया लग जा रहा है। तो इस तरीके से ना आपका पैसा वेस्ट हो रहा है बार बार। और आप सोच रहे कि हम इतने ज़्यादा मैनेजमेंट करने वाले इंसान हैं, मैनेजेबल हैं, इतने ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छे से लेकर चलते हैं मैनेज, जब मेरा इतना अच्छा मैनेजमेंट है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर मतलब समय का, बुद्धि का बंधन था, आपकी इंट्यूशन का बंधन था, जिससे कि आप कभी भी दैव शक्तियों की बातों को सुन ना सको, उस पर अमल ना कर सको, वो जो बोल रहे हैं उनको आप कभी भी ठीक ढंग से ट्राई ना कर सको, दैवीय शक्तियों की बातों को। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा करोगे, और लंबे टाइम तक ऐसा चला भी, आपके साथ बहुत कुछ हुआ, आपने चीज़ों को ठीक से देखा नहीं, आप में स्किल होते हुए भी आपने उस पर यूज़ नहीं किया, उसका यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपका जो समय है आपके फेवर में होते हुए भी आपने 10 सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है पैसे के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ के लिए जो आपके दैनिक जीवन को स्टेबल बनाती है, जबकि भगवान आपको दे रहे थे। ठीक है, टेम्परेस का कार्य बता रहा है कि भगवान आपको दे रहे थे, उसके बावजूद आपने जो इतना स्ट्रगल किया जस्ट बिकॉज ब्लैक मैजिक इस कदर था, बहुत ज़्यादा था, हेवी था। हो सकता है कि आपके साथ कुछ लोगों ने मतलब आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया ना, आपकी इंट्यूशन ही खराब कर दी पूरी तरीके से। मतलब इन लोगों ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करा। मतलब इन लोगों को पता था कि आप क्या हो, नाइट ऑफ बैंड। इन लोगों को पूरा पूरा पता था कि आप क्या हो। ये लोग जानते थे कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप बंजर जमीन पे भी फूल खिला सकते हो। मतलब कि आप में इतनी ताकत है कि आप ना कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो, आप एकदम मिराकलस हो। ये लोगों को पता था, इन लोगों को। और इन लोगों ने ऐसी चाल चली है कि आप इस तरीके से आप इंट्यूशन लेस हो जाओ, अपने इंट्यूशन की बिल्कुल भी ना सुनो। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में, और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर इस तरीके का लोग कर रहे हैं तो डिवाइन इस बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं। लवर्स, 5 ऑफ कप्स, द मजिशियन, और एक कार्ड जो झांक रहा है 8 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, देखिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि अभी कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर आपको बंधन में बांधने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 8 डेज के अंदर, या 8 डेज फिर 8 आया है, 888। तो 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 आपका मूलांक हो सकता है, एक आपका भाग्यांक हो सकता है। साथ ही साथ 17 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 26 हो सकता है। आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग आ रही है, यहाँ पर एरिस हो सकते हैं, आप लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं ना जो आपके पीछे तंत्र मंत्र करा रहे हैं, या कुछ फोकस है आपके ऊपर। और वो एक लेडी है जो ब्लैक मैजिक करती है, और ये देखिए उल्टा भी आ रहा था, अभी मेरे हाथ से ये उल्टा हो रहा था। ठीक है, तो ये इंसान ऐसी थी, अब ऐसी बन गई है। मतलब कुछ ऐसा इंसान जो अच्छा है, जिसके ऊपर, जिसको मतलब कुछ तंत्र मंत्र जानता है, या कुछ तो वो जानता है, जानती है वो लेडीज, तो उस इंसान के पास जा करके इन लोगों ने कुछ पैसे वगैरह दे करके, कुछ धन वगैरह दे करके, ये ना कहीं आपको फंसाना चाहते हैं, या कुछ बार्गेनिंग कर रहे हैं, आपकी आत्मा को बेच रहे हैं, अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कार्ड्स कह रहे हैं कि तुम अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो। अमावस्या पे कुछ रिचुअल्स हो सकता है बहुत बड़ा। यहाँ पर यह है कि अमावस्या पे बहुत बड़ा कोई रिचुअल्स हो सकता है। तो आपकी अपनी इंट्यूशन की सुनना है, और कुछ नहीं सुनना है, किसी का कुछ दिया हुआ खाना नहीं है। एंड कुछ लोग बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, बातचीत चल रही है लोगों में, आपस में कुछ बहुत बड़ा करने की, पैसे जुटाए जा रहे हैं, पैसे कलेक्ट कर रहे हैं लोग मिल करके, बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं। यही करना चाहते हैं गाइस, 8 ऑफ शॉर्ट्स। ये आपको बीमार बना देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा बीमारी देना चाहते हैं, लाइक कैंसर, या कुछ भी ऐसा बीमारी जहां पर आप मर जाओ, या बंधन करना चाहते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, दुखी करना चाहते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं आपको, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है चीज़, गुस्सा आ सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहला कार्ड आया लवर्स का, और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, एंजल आपके साथ है, आपके प्रेमी आपको बचाएंगे, या कह सकते हैं कि प्रेम ही आपको सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स
आपसे बहुत प्रेम करते हैं। एंजल दैवीय शक्ति आपके साथ चल रही है। माँ काली बहुत प्रेम करती है और आप ही जीतोगे। जीत आपकी होगी, जीत मैंने निश्चित कर दिया है। और बाद बाकी जिसको जो करना है कर ले। यूनिवर्स आपके फेवर में है, ठीक है। यूनिवर्स आपके फेवर में है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। इनके सारे रिचुअल्स बैकफायर होंगे। ये कोई मदर फिगर हो सकती हैं, ये कोई मदर समान महिला हो सकती है, क्योंकि 2 की एनर्जी आ रही है जो बहुत ज्यादा दुखी है, या कोई मदर फिगर, कोई बड़ी उम्र की कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी सिस्टर आपकी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा आपको देख नहीं पा रही है इस एनर्जी में, लवर्स की एनर्जी में, या कह सकते सुख, सुखी, हैप्पीनेस, खुशियां आपके पार्टनर के साथ आपको देख नहीं सकती हैं, या आपके जीवन में ग्रो करते हुए, सक्सेस करते हुए, और सबसे अंदर जो आपके अंदर जो प्रेम है ना उसको खत्म करना चाहती हैं। जो खुशियां हैं, जो प्रेम है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूनिवर्स के साथ, जो दैवीय शक्ति के साथ आपका लगाव है, जुड़ाव है, उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन मैं ना इस वीडियो को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने ना अभी तक कुछ इनकम्प्लीट छोड़ा है, अभी भी है जो इसमें कुछ और करना है। तो मैं ना इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगी। ये जो है अभी मैंने रीडिंग कर ली, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अब माँ काली क्या कहना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है माँ काली अलग से कुछ कहना चाहती है। मुझे बार बार ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि मैं उनके डेक से लूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाती हूँ।